मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई, अनायासिक तनाव पैदा होने लगा दिमाग में कि तनाव होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, अपने विचारों के द्वारा ये अनुभव करता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है उन भावनाओं, उन विचारों के प्रति। आपने सोचा कि हमारी रोज 1 लाख की बिक्री होनी चाहिए, नहीं हो रही है, तो आपके अंदर स्ट्रेस आ गया। मैं बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के दिन देखता हूँ, आंसू बहा बहा के रोते हैं। बहुत रोज निर्णय करते थे, जब आज उनका निर्णय है तो उनको लगता है ये क्या हो गया। आज तक इस धरती पे किसी भी व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं कभी पूरी नहीं हुई। हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है, वेलकम है। और मैं इस सीरीज में वेलकम एक बार फिर से कर रहा हूं डॉक्टर आमोद कुमार सचान का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दिन में सर कई मर्तबा एक आम फहम जिंदगी में हम अमूमन स्ट्रेस में आते हैं। आज जैसे मेरा खुद का अनुभव रहा, एक सुबह में निकला, 1-2 मीटिंग थी मेरी, और मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे एक अनायासिक तनाव पैदा होने लगा दिमाग में कि यार पता नहीं क्या होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ना चाहते हुए भी मुझे, चूंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, तनाव ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारे मन में घर कर जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो उस स्थिति में हम उस तनाव को कैसे पहचानेंगे और उसको दूर कैसे कर सकते हैं? ऐसा है कि हम कभी भी अपने आप को ही तो नहीं समझे हैं। अगर हम अपने आप को समझ ले, जान जाएं, तो ये जो परिस्थिति पैदा होती है पूरे दिन पैदा होती है और सबके साथ हो रही है। सबके साथ होती है, लेकिन क्यों हो रही है इस बात को ही तो समझना है। हाँ। ये जो भी तनाव होता क्यों है, तनाव होने का कारण क्या है जी। तनाव होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैं अपने विचारों के द्वारा जी। ये अनुभव करता हूं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये मेरे हित में नहीं है। जी। ठीक है ना? बिल्कुल। और वो क्यों होती है? क्योंकि आपने एक धारणा बना ली है कि यही मेरे लिए उचित है, हाँ। जो आप जानते भी नहीं उचित है कि अनुचित है। हाँ। बहुत बार तो हम बड़े लंबे लंबे प्लान बनाते हैं और बाद में देखते हैं अरे ये तो अगर ऐसा हो गया होता तो बहुत नुकसान हो जाता, बहुत हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। तो ये हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, अपेक्षाएं, उन अटैचमेंट है उन भावनाओं, उन विचारों के प्रति। ओके। कि ये ऐसा ही होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूं, और आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप इस बात की एनालिसिस कर सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये अगर पावर आ जाए तो ये विचार ही नहीं आएगा। और ये पावर कब आ सकती है? ये पावर तब आ सकती है जब आप स्वयं अपने आप को आत्मिक स्वरूप में अनुभव करें, आत्मा समझें। तो आत्मा के गुणों को समझेंगे तो परमात्मा को समझेंगे, उसका संबंध को समझेंगे, उसके रिलेशनशिप को समझेंगे, तो आप इस शरीर के आकर्षण से मुक्त होंगे। जो आज की तारीख में पूरी 800 करोड़ की आबादी विश्व की है, सब उसी में घिरे हुए हैं। सब उसी में घिरा हुआ है, सब घिरे हुए हैं। क्योंकि आप, जैसा मैं कई बार अक्सर कहा करता हूँ कि इस ब्रह्मांड को हम नहीं चला रहे हैं। ये ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति है, निराकार परम ब्रह्म है जो जिसके नियमों के तहत ही चल रहा है। वो भी नहीं चला रहा, उसके नियमों के तहत चल रहा है। वो कहता है कि हमने सब तुम लोगों के लिए बनाया, सब तुम्हारे लिए, संसार के जितने सुख वैभव साधन सब हैं, सब तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुमको मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? वो इस कारण से मिल पा रहे हैं कि तुम्हारे जो अपने विचार और भाव है, थॉट्स और इमोशंस हैं, वो जो प्रकृति के ईश्वर हैं, ईश्वर के जो विचार हैं, उनसे विपरीत हैं, इसलिए मिल नहीं पा रहा। तो इसको पाने के लिए तुमको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। जैसे मैं सबके कल्याण का काम करता हूं, तुमको भी करना होगा, तो सब तुमको मिलेगा। तब आपके मन के ये भाव खत्म हो जाएंगे, मैं यही चाहता हूं, मेरे अनुसार ये होना चाहिए। और ज्यादातर जितना मेरे अनुसार चाहिए होता है वो मेरे लोभ का प्रतिरूप होता है, प्रतिफल होता है। एग्जैक्टली सर। मेरा कोई मान लीजिए दुकान है, मेरा कोई संस्थान है, मेरी कोई नौकरी है, मैं अपने को उसमें सेट करते हुए, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने लोगों को सेट करते हुए एक धारणा बनाता हूँ, ऐसा होना चाहिए। वो धारणा पूरी नहीं होती। मान लीजिए एक दुकान है आपकी, आपने उसमें महसूस किया, इमेजिन किया कि इसमें इतने रुपए का मुनाफा होना चाहिए।
उसमें अपने वर्कर रखे, वो वर्कर जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी भावनाओं के अनुसार कर रहे हैं, वो भी अपने विचारों के अनुसार कर रहे हैं, गलत सही उनको भी नहीं पता, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके विचारों के अनुकूल नहीं है, विचारों के अनुरूप नहीं है। ये कहीं गलत सही नहीं होता कुछ भी। आपने सोचा कि हमारी रोज 1 लाख की बिक्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई, नहीं हो रही है, तो आपके अंदर स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, कुंठा पैदा हो गई। 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का हमने खर्चा कर रखा पहले से तय है कि अगर 1 लाख रुपए की आमदनी होगी तो ही ये शोरूम चलेगा। आज नहीं हो रहा है, आज आपकी 10,000, 15,000, 20,000 हो रही है, तो आपको लगता है ये कैसे पूरा करें हम। तो ये है आपके कर्म। अगर आप ये सोचे कि ये सब आपका शोरूम किसका है, ये भी उसी का, ईश्वर का है, ईश्वर का है। हम खाली मैनेजर हैं, और मैनेजर के मालिक बन बैठते हैं। तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं, जिनसे हमारी आसक्ति बहुत गहराई से है, इतनी गहराई से हम जुटे हुए हैं कि हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसा तो उदाहरण एक मैंने देखा है, एक काफ़ी सीनियर पोस्ट पर एक सेक्रेटरीट में, नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, वो जिस पद पर थे तो वो इतने अटैच हो गए अपने उस चेयर से कि उनको लगा कि शायद ये चेयर मेरे मरणोपरांत भी मेरे साथ जाएगी। लेकिन जब उनका रिटायरमेंट हुआ, यू कांट इमेजिन सर, मतलब वो साइको हो गए। उनको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। वो इतने पागल टाइप के उनके थॉट्स तो कई जगह पर आज की तारीख में मैं बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के दिन देखता हूँ, उसके 1-2 महीने पहले से उनके पूरा मानसिक विक्षिप्तता, बीमार होना शुरू हो जाता है, और रिटायरमेंट के दिन आंसू बहा के रोते हैं। मैंने बहुत सारे सीनियर लोगों को, बड़े बड़े जज को देखा है, जो बहुत रोज निर्णय करते थे, जब आज उनका निर्णय है तो उनको लगता है ये क्या हो गया, अब मेरी सारी पावर खत्म है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को बिल्कुल आंखों से आंसू बहा देगा। क्यों? आसक्ति थी उनकी उस पोस्ट के प्रति, उस कुर्सी के प्रति, उस कामों के प्रति, उस पावर के प्रति, और उस आसक्ति के कारण हमारा अटैचमेंट जो है वो हमको उससे विमुख नहीं देता, वो हैबिट में आ गया। ऐसा लगता है कि ये पूरे जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का नियम ये है कि हर क्षण बदल रही है, हर पल बदल रही है। आज पत्ते निकल रहे हैं, कल पत्ते सूखेंगे, नीचे गिरेंगे, और उसका फिर नई कोपलें आएंगी। ये प्राकृतिक नियम है। तो ये जो प्राकृतिक नियम है उसके विपरीत हम अपेक्षा रखते हैं कि अगर हम कोई बहुत बड़े पोस्ट पे है तो मैं बस ऐसे ही रहूं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो बहुत सीनियर पोस्ट पे होते हैं, जिन्होंने कभी किसी को नमस्कार नहीं किया। उनका हाथ नहीं उठता नमस्कार करने में। उनको लगता है जो दूसरा आदमी आ रहा है वही मुझे नमस्कार करे, क्योंकि पूरे जीवन में नमस्कार किया नहीं किसी को। नमस्कार किया ना, उनको लोगों ने नमस्कार किया, उनको नमस्कार किया। तो ये स्थिति इतनी ज्यादा आसक्ति होती है, और इसमें सबसे बड़ा रुकावट है अहंकार। जो अहंकार की तुष्टि पूरे जीवन हुई है, और जब अहंकार टूटता है तो बहुत कष्ट लगता है, बहुत कष्ट होता है। अगर आप अपने अहंकार को स्वयं नष्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें अपने हिसाब से, तो उसको क्योंकि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो नौकर हूं, मालिक वो है, अहंकार खत्म। जब मैं मालिक बन जाता हूं तो फिर मैं अहंकार की पुष्टि करता हूं। और ज्यादातर लोग अपने आप को उस अहंकार में लिप्त रखते हैं। मैं अपने बहुत सगे रिश्तेदारों को जानता हूं जो अहंकार के कारण उन्होंने अपने कई साल व्यर्थ कर दिए, कई साल व्यर्थ कर दिए, उनका जीवन नरक हो गया। अहंकार नहीं छूटा, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है। वो अहंकार की फुंसी, फिर फोड़ा, और आखिरी में जब वो गैंग्रीन बन जाता है ना तो फिर वो लगता है कि अब ये कुछ नहीं हो सकता। तो 2 चीजें हैं, आप समझ लीजिए। बेसिक कैरेक्टर जो मनुष्य का है इस शरीर की आसक्ति के कारण, वो है लोभ, कि मेरे अंतर्मन की गहराइयों में लोभ बैठा हुआ है। तो जब लोभ की पूर्ति होती है तो भी भला नहीं होता, तो अहंकार बढ़ जाता है, वासनाएं पैदा होती हैं। जबरदस्त अहंकार, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और जब वो टूटता है तो जो कॉर्टिसोल लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन बेंतहा पैदा होता है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जब नहीं पूर्ति होती है तो क्रोध आता है। और किसके प्रति क्रोध आता है? लगता है इसकी वजह से नहीं, ये सेल इसकी वजह से नहीं हुई, इसके ऊपर क्रोध आता है। ईर्ष्या होती है, उसका काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, उसके प्रति द्वेष पैदा करता है, बहुत नालायक है, बहुत गधा है।
तो आप सब कुछ और हर स्टेटमेंट जितना बाहर बोलते हैं उससे कई हजार गुना अंदर हो रहा होता है। अच्छा, मुझे लगता है सर ये जो हार्मोन जो है ना वो अंदर होता है। हमारी मनुष्य की आवश्यकता क्या है? मनुष्य की आवश्यकता है सुख, शांति और आनंद, ये उसकी आवश्यकता है। और ये इन किसी भी विधि से नहीं पूरी हो सकती है। आज आप 1 लाख की सेल ढूंढ रहे हैं, कल आप 10 लाख की सेल ढूंढेंगे, परसों आप 50 लाख की सेल ढूंढेंगे, तो आपकी तृप्ति तो होने नहीं वाली। नहीं, तृप्ति कहां से हो जाएगी? आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और आज तक इस धरती पे किसी भी व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं पूरी, कभी पूरी नहीं। जो बड़े से बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष है उसकी आकांक्षा है पूरी दुनिया में कब्जा कर लूं। उसका कोई संतोष नहीं है। तो ये आकांक्षाएं उसके दुख का कारण है। इतना बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष होकर के क्या उसको रात में नींद अच्छी आती है? नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आती है। उसको लगता है आज यहाँ नहीं कब्जा कर पाए, आज वहां नहीं कब्जा कर पाए, आज वहां नहीं कब्जा कर, इसने मेरी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुनी, अच्छा अब मैं उसका बदला लेता हूं। आप 24 घंटे बदले की भावना से भरे हुए हैं। हम बड़े लोगों की बात करें, छोटे लेवल में तो दिन भर ही होता है। बदले की भावना आपके कष्ट का कारक है। इसलिए यदि आपके जीवन की जो अपेक्षा है सुख, शांति, मन का सुख, शांति, और जब ये असीम मात्रा में हो जाए तो आनंद की प्राप्ति होती है, तब आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। जो हम लोग काम करके थक जाते हैं ना, एंडोर्फिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर में रिलीज होता है, जो मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, मॉर्फिन का। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, तो हमको किसी तरीके का दर्द दुख कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रसन्नता। और प्रसन्नता कैसे होगी? जब हम निष्काम भाव से काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, तो वे सारे हार्मोन और आत्मिक खुशी का अनुभव करेंगे। अब ये किसी को समझ भी नहीं आता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं तो केमिकल रूप बता देता हूँ, भाई आपके मन के अंदर, ब्रेन के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन चाहिए जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो अब उसकी जगह क्या करते हैं? उसकी जगह आप टेम्परेरी जो है ग्रेटिफिकेशन के लिए नशे में चले जाते हैं कि थोड़ी देर शराब पी लेंगे, थोड़ा ग्रेटिफाइड हो जाएंगे, थोड़ा कोई तंबाकू का नशा कर लेंगे, स्मोकिंग कर लेंगे, तो थोड़ा एंडोर्फिन पैदा हो जाएगी, थोड़ा सेरोटोनिन पैदा हो जाएगी, डोपामिन पैदा हो जाएगा। लेकिन वो टेम्परेरी है। और उसके साथ ही साथ वो एडिक्शन करता है। ये जितने भी नशे एडिक्शन क्यों करता है ये बता दें, थोड़ा दर्शकों को समझ आ जाए। ये एडिक्शन इसलिए करता है कि मेरा मन, मेरी आत्मा हर पल चाहता है कि मुझको खुशी मिले। ये हमारी आत्मा की चाहत है, तो मन में भी वही चाहत है। लेकिन चूंकि उसको सही जगह नहीं पता होता, मन शरीर की आसक्ति में काम कर रहा है, शरीर के ग्रेटिफिकेशन में काम कर रहा है, कि शरीर की जो इच्छाएं उसकी पूर्ति में काम कर रहा है, तो उसको ये पता ही नहीं है कि इसका सोर्स कहाँ है। वो आत्मा की तरफ देखते नहीं है। तो यदि हम उसको घुमा करके अपने आत्मिक स्वरूप में ले जाएं, और वहां तो अपार भंडार भरा हुआ है, तो जो स्थायी खुशी, तो स्थायी खुशी मिलेगी। क्योंकि कोई लिमिट नहीं, किसी चीज की कोई लिमिट है ही नहीं कि आप किस चीज से खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, कोई किसी की लिमिट नहीं। आप 1 शर्ट पहने, 2 शर्ट पहने, 10 शर्ट पहने, 1000 शर्ट पहने, 1 कंपनी की पहने, 10 कंपनी की पहने, वर्ल्ड की बेस्ट, क्या खुशी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कोई ज्वेलरी पहन ले, कोई गाड़ी खरीद ले, कोई घर बना ले, एक घर बनाएंगे उससे कई हजार गुना घर बने मिलेंगे आपको, फिर आपको दुख आ गया, अरे मेरा घर छोटा रह गया, मेरे घर में ये नहीं है। तो आपको अपने आप के आत्मिक स्वरूप में रह करके हर जगह खुश रहना है। जैसे आप देखते हैं ना, मैं छोटी जगह में बैठता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। छोटे घर में बैठा तुम भी खुश हो, बड़े महल में चलो तुम भी खुश हो, क्योंकि वो खुशी मेरे अंदर की है और मेरे साथ आपको प्रभु मेरा रहता है। बिल्कुल सर, जिसके साथ मेरा सामंजस्य है। तो सबको अपने हृदय में बैठे हुए उस प्रभु की शक्ति का अनुभव करें, उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव करें, तो खुशी परमानेंट होगी। बिल्कुल कह रहे हैं सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लोग जो है ना, किसी को देखते हैं कि स्तर उसका नीचा है तो उससे हाथ मिलाने में कतराते हैं कि नहीं, अरे उसको बाजू में बैठाने में कतराते हैं, उसके साथ एक कप चाय पीने में कतराते हैं। अहंकार है, अहंकार। और ये अहंकार भी लोगों को आश्चर्य, अहंकार भी लोभ का ही प्रतिरूप है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था आपसे। एक आखिरी प्रश्न सर मेरा ये है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, द्वेष, ये जो इतने विकार हैं, क्या घर में अगर एक विकार आता है तो बाकी के विकार क्या अपने आप आ जाते हैं? ये एक्चुअली सब एक ही के बच्चे हैं। ओके, मैंने आपसे अभी बताया, ये सारे बच्चे
एक है और वो है लोभ। ओके। और लोभ किसका है? इस शरीर का है। इस शरीर ये का। शरीर चाहता है कि सब कुछ हो, सिर्फ मेरे को हो, किसी और को नहीं होना चाहिए। वो उसको ये भी नहीं कि मान लीजिए सपोज आपको मिल गया, हाँ। तो भी उसको संतोष नहीं, तो कहता है इसको न मिल जाए तो और चाहिए। नहीं, और तो चाहिए। हाँ। दूसरे को मिल दूसरे जाए को उसमें भी नहीं। कष्ट है। True, आपने sir। कहानी सुनी होगी कि बिल्कुल, एक मेरे घर के सामने उसने हाँ। कहा, गड्ढा बना दे। तो एक दो दोस्त थे, हाँ। तो उस दो दोस्त का पड़ोसी थे। उसने हाँ। एक से कहा कि क्या करें, इसको कष्ट हो जाए, दुख हो जाए। तो उसने कहा एक बार उसको भगवान मिले, कहा जो तुम मांगोगे बस एक कंडीशन है कि तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। डबल मिल जाएगा। डबल मिल जाएगा। अब डबल मिलने का क्या हुआ? उसने कहा यार ये तो बोलते, लेकिन हम कहते हमारी एक आंख फूट जाए। उसकी देखिए कितनी मानसिकता, कितनी नेगेटिव। एक आंख फूट जाए, उसकी दोनों फूट गई। हाँ यार, वरदान तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। फिर उसने कहा अच्छा है, अब तो ये अंधा हो गया, तो मेरे घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा बना दो। मेरे तो आंखें में एक आंख देख के चला जाऊंगा। उसके घर के आगे दो गड्ढे बन गए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं दूसरे के दुख में खुशी पा रहा हूं। इससे बड़ा दुख का कारण ही कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको हर पल अपने आप को यह समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं, रूह हूं, सोल हूं। ये उसके दोनों सबॉर्डिनेट हैं और ये अराजक हो गए हैं। इसकी अराजकता के कारण मैं दुख में रहता हूं, भय में रहता हूं, क्योंकि ये हर चीज इस शरीर की आसक्ति से पूरा करवाना चाहता है। तो ये शरीर की आसक्ति उसकी जड़ है। तो इस आसक्ति से दूर होकर के ही हम परमानंद को पा सकते हैं। कम से कम खुशी तो पाएं। परमानंद तो लेटर स्टेज है। जैसे कल हम लोगों ने ध्यान किया, क्या उस स्टेज में हमको कुछ मिल रहा था? वो परमानंद में, आत्मिक स्वरूप में जा रहा। ध्यान में जब मैं जा रहा हूं तो मैं अपने आप को पहचान रहा हूं, मैं कौन हूं, मेरा प्रभु कौन है, मेरे उसके संबंध क्या है। ये जब ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई गेन हो रहा है कि कार मिल रही है, कि गाड़ी मिल रही है, कि कोई परिवार मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन सर मुझे लगता है जो प्राप्त हो रहा है उसको करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं आप पा तो ये बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये कि इसको समझें कि वो कहाँ है, कैसे। अब एक बार करके देखें, महसूस करके देखें। ये चीज कोई देने वाली नहीं है, देने वाली और न कोई बताने से मिलने वाली। ये अनुभव की चीज है, न खरीदी जा सकती, न खरीदी जा सकती। तो अनुभव है, अनुभव के लिए जुड़िए, ध्यान करिए, ध्यान की विधि सीखिए और उस विधि से आपको अपने जीवन को सफल करिए। डेफिनेटली सर, आपने जिस तरीके से आप जिन जिन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा आज डॉक्टर साहब ने कि हमारे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित जो भावनाएं होती हैं वही हमें चोट पहुंचाती हैं, वही हमें ठेस पहुंचाती हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हर आदमी को लोक कल्याण के लिए, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीना चाहिए। उसी में ही उसका कल्याण छिपा हुआ है, उसी में उसकी खुशी छिपी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे तुलसीदास जी कहा करते थे कि मैंने रामचरितमानस की रचना स्वांता सुखाय की है, लेकिन यदि इससे किसी का भी भला होता है तो उसके लिए भी मुझे खुशी होगी। इसलिए यदि आपको किसी भी तरीके की समस्या है, मानसिक, शारीरिक, कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई मानसिक तनाव है, आप बिल्कुल फ्री रूप से अपना हमारे संपर्क करें। नीचे नंबर जो आपने दे रखे हैं, संपर्क करें व्हाट्सएप के द्वारा। हम आपको बिल्कुल नितांत निर्मल मन से, निश्चल मन से आपको मैं वो दूंगा जो आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और जीवन में खुशहाल रहिए। जीवन का उद्देश्य है, दुख जीवन का उद्देश्य नहीं है। और हम लोग दुख को ही अपना अल्टीमेट समझ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से आज हमें और हमारे दर्शकों को गाइड किया। हमेशा हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ इस सीरीज में मिलता रहे और निश्चित रूप से मिलता रहेगा। हम आपसे फिर बात करेंगे अगले एपिसोड में हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ इस सीरीज के लिए। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार।